परफेक्ट स्टडी 68 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं परफेक्ट स्टडी 68 चैनल को, जिसमें आप पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11th मैथमेटिक्स। चैप्टर है अनुक्रम तथा श्रेणी। चैप्टर आपका यही है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज का चैप्टर है, जिसमें आपको हम प्रश्नावली 9B पढ़ा रहे हैं। 9A के सभी क्वेश्चंस को हम बता चुके हैं और प्रश्नावली 9B के 7वें क्वेश्चन तक हम आपको बताए हैं। आज हम आपके लिए 8वां क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि दिया है किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पद क्रमशः 11 और 7 हैं। 16वां पद ज्ञात कीजिए। किसी समांतर श्रेणी के 5वें तथा 9वें पद क्रमशः 5वें तथा 9वें पद क्रमशः दिए गए हैं 11 और 7 हैं। 11 और 7 हैं। 16वां पद ज्ञात कीजिए। 16वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, 8B में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 का B है, 5 पदों की किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद। 5 पदों की किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 101 है। अंतिम पद दिया है 101 है तथा सार्वंतर 2 है। 101 तथा सार्वअंतर 2 है। निकालना क्या है इसमें? तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो पहला पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पहला पद इसमें निकालना है। तो आइए पहला क्वेश्चन हम हल करते हैं, दूसरा आप स्वयं से लगाएंगे। पहले के लिए हम सॉल्यूशन पहले में आपको दिया समांतर श्रेणी है 5वें पद। 5वां पद मीन्स T5 मीन्स A+4D, क्योंकि हम जानते हैं जो पद लिखा जाएगा D का मान उसमें उससे एक कम होगा, क्योंकि n-1 होता है तो n-1 मीन्स 4 आया। 5वां पद कितना है? 11, एक समीकरण हुआ। और 9वां पद A+8D इक्वल कितना है? 7, ये 2 समीकरण हुआ। अगर इन्हीं को हम क्या करें? घटा दें। घटा देंगे तो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये कट जाएगा, इसमें से या घटेगा -4D इक्वल, इसमें से 11 में से 7 घटेगा तो 4 आएगा। तो D बराबर कितना आ गया? -1। और इसी को हम रख देते हैं समीकरण 1 में। रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो A+4 गुणे -1 बराबर 11। तो A 4 गुणे -1 -4 बराबर 11। तो A बराबर 11 और 4 उधर जाएगा, तो A बराबर कितना आ गया? इस प्रकार से A बराबर प्राप्त हुआ 15। अब आपसे पूछ रहा है 16वां पद, यानी T16 का मान पूछ रहा है A+15D। A का मान है 15 धन 15 गुणे -1, तो 16वां पद कितना आया? 15 - 15 बराबर 0। 16वां पद 0 आया। अब ऐसे देखिए, B वाले में 5 पदों की श्रेणी है, समांतर श्रेणी 5 ही पदों की है, तो उसमें कुल कितने पद हैं? 5 पद। तो अंतिम पद कौन सा होगा? 5वां पद, यानी A5 का मान आपको दिया है 101 और सार्वंतर में D का मान दिया है, तो पहला पद निकालना है। एकदम आसान है। देखिए, B वाले में आप क्या करेंगे? आपको दिया है A+4D बराबर 101 और सार्वंतर D का मान 2 है, तो A+4 गुणे 2 बराबर 101। यही ना, कि 5 पदों की समांतर श्रेणी है, 5 पदों की, और अंतिम पद 101 है, तो 5वां पद है। अब यहाँ से 4 दूनी 8, A बराबर 101 - 8, तो A बराबर कितना हो जाएगा?
ए बराबर, अब यहाँ 101 में से 8 घटाना है तो 100 में से 7 घटाना है, यानी 93 ए का मान हुआ। ये 8 बी का हुआ। अब इसके बाद आगे चलते हैं हम 9वें क्वेश्चन के लिए। प्रश्नावली 9 भी। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियोस को आप अधिक से अधिक शेयरिंग करके क्लास 11th के बच्चों तक पहुँचाएँ और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। और यदि आप लाइक करते हैं वीडियोस को तो मोटिवेशनल के साथ आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस को प्रोवाइड की जाएगी। तो आइए देखिए, आपका 9वां क्वेश्चन है। 9वें में भी 2 क्वेश्चन दिया गया है। 9वें का ए है कि 1 मिनट, 8वें में एक क्वेश्चन और था सी। 8वें में एक क्वेश्चन और था सी, जिसका हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं। किसी समांतर श्रेणी के 4वें तथा 8वें पद क्रमशः 43 और 95 हैं। किसी समांतर श्रेणी के 4वें तथा 8वें, यानी चौथे तथा 8वें पद क्रमशः कितने हैं? 43 और 95 हैं। 43 और 95 हैं। 43 और 95 इस 2 पद दिए गए हैं। ये चौथे और 8वें पद 43 और 95 हैं। इस श्रेणी का प्रथम पद और पदांतर ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी का प्रथम पद तथा पदांतर में वही सार्वंतर, पदांतर ज्ञात कीजिए। तो आप इसको हल करेंगे। हम चल रहे हैं 9वें क्वेश्चन पर। 9वें में ए दिया है कि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का तिगुना है। सिद्ध करो कि उसका 7वां पद तीसरे पद का दुगुना होगा। किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का तिगुना है। देखिए, समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का तिगुना है। आपको निकालना है कि इस श्रेणी का, आपको सिद्ध करना है कि इसका 7वां पद तीसरे पद का दोगुना होगा। सिद्ध कीजिए श्रेणी का 7वां पद तीसरे पद का 7वां पद तीसरे पद का दुगुना होगा। तो आइए देखिए, बहुत ही आसान है। इसमें एक क्वेश्चन और है, अभी बाद में लिखते हैं हम, तो इसको पहले हल कर लें। सलूशन के लिए हमको जो दिया है पहले वो लिखते हैं। समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का तिगुना है। 5वां पद मीन्स a + 4d। ये तिगुना है किसका? प्रथम पद मीन्स a का। अगर a में हम 3 से गुणा कर दें तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से a उधर जाएगा तो 4d बराबर हो जाएगा 2a, या 2d बराबर आएगा a और d में संबंध प्राप्त हो गया। सिद्ध करना है कि 7वां पद तीसरे पद का दुगुना है। अब यहाँ 7वां पद लिखा जाए। 7वां पद a + 6d। अब d का मान, यहाँ a का मान रख दीजिए। 2d + 6d बराबर कितना आया? 8d। और कौन सा? तीसरा पद लिखिए। तीसरा पद होगा a + 2d। a का मान है 2d, तो 2d + 2d कितना आया? 4d। अब यहाँ देखिए, इसलिए 7वां पद तीसरे पद का दुगुना है। तीसरे पद का दुगुना दिख रहा है ना? दुगुना है। सिद्ध हो गया ना? ये तीसरा पद है 4d, 7वां पद है 8d, तो 7वां पद जो है तीसरे पद का दोगुना है। तो आइए 9वें क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम देखते हैं। 9b क्या है? 8वें का सी आप स्वयं से हल करेंगे। आपको हम थोड़ा थोड़ा बीच में होमवर्क दे रहे हैं। यदि आपको क्वेश्चंस हल करने में परेशानी होगी तो आप हमारे नंबर 8808508929 पर कॉल करके हमें सूचित कर सकते हैं। हमारा जो नंबर है
वह 8808508929 पर सूचित करेंगे तो आपको सभी क्वेश्चंस के हल प्राप्त कर दिए जाएंगे, बता दिए जाएंगे। आइए बी इसका है, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 12वां, किसी समांतर श्रेणी का 12वां पद ये किससे है? 12वां पद 5वें पद से 14 अधिक है। 5वें पद से 14 अधिक है। 14 अधिक है। अधिक है तो जोड़ना या घटाना पड़ेगा। जिस तरफ अधिक है उधर घटाया जाए या दूसरी तरफ जोड़ा जाए। 5वें पद से 14 अधिक है और उनका योग 36 है। और उनका योग 36 है, यानी 5वें पद और 12वें पद का योग 36 है। श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। श्रेणी का प्रथम पद तथा सार्वअंतर ज्ञात कीजिए। तो आइए इसका सलूशन करते हैं, और सलूशन करने के लिए आपको जो दिया है पहले वहां से चलते हैं। आपको दिया है 12वां पद a+11d, ये 5वें पद से 14 अधिक है। या तो हम इसमें 14 घटाएं या तो 5वें पद में यानी a+4d में हम 14 जोड़ दें। ठीक, दोनों बराबर। अब a से a कट जाएगा, इसको इधर लेते आइए। 11d - 4d बराबर 14, तो बचा कितना? 7d बराबर 14, तो d बराबर 2 आ गया। d बराबर 2 यानी सार्वंतर ज्ञात हो गया। उनका योग 36 है। दूसरी शर्त क्या है कि a+11d और धन a+4d बराबर कितना है? 36। ये भी दिया है कि 12वां पद और 5वें पद का योग कितना है? 36। तो a जुड़ेगा, d और d वाला जुड़ेगा, तो यहाँ हो गया 2a+11 और 4 15d बराबर 36। अब यहाँ पे d बराबर 2 रख दीजिए। रखने पर तो आएगा 2a+15 × 2 बराबर 36। तो 2a बराबर 36 - 30, तो a बराबर कितना हो जाएगा? a बराबर 36 में से 30 घटेगा तो 6/2, तो a बराबर आ गया 3। प्रथम पद 3 आया और सार्वंतर 2 आया। तो इस प्रकार से आप 9वें का b भी हल कर लिए। अब आइए इसके पश्चात एक क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं हल करने के लिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम आपको बताए हैं। और यदि आपको नहीं आएगा तो आप हमारे नंबर 8808508929 पर कॉल करके हमको सूचित करेंगे, तो हम आपको एक क्वेश्चन बता देंगे। यह क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट भी है। 10वां क्वेश्चन दिया है, यदि समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/m, यदि समांतर श्रेणी का यमुआ पद 1/n तथा यनुआ पद 1/m है, तो सिद्ध कीजिए कि यमुआ पद 1 होगा। तो सिद्ध कीजिए कि यमुआ यानी यमुआ पद 1 होगा। यमुआ पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/mn होगा। तथा प्रथम पद 1/mn होगा। डियर स्टूडेंट्स, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यदि आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारे नंबर, जो हमारा नंबर है व्हाट्सएप नंबर या पर्सनल नंबर पे आप हमको सूचित करेंगे, तो हम आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके बता देंगे। अन्यथा यह क्वेश्चन आप आसानी से हल कर ले जाएंगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको एग्जाम्पल में बता चुके हैं। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। प्रत्येक दिन की वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट स्टडी 68 को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जिससे हम आपको लाइव क्लास दे सकें। आज की वीडियो क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।